Welcome to Skyland Education, the Education Hub. Hello students, this is Preeti. Welcome back to my channel. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज का यूज़ करके एक 3D बार ग्राफ का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस प्रोग्राम में हम एक 3D ग्राफ बनाएंगे, जिसके लिए हमें 5 बार स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इन बार्स की पोजीशंस मैंने इस स्लाइड में शेप के साथ मेंशन की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो चलिए हम कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे अपनी हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ले लेंगे, जीडी जो कि ड्राइवर के लिए होगा और इसकी हम वैल्यू देंगे डिटेक्ट, एंड हम सेकेंड वेरिएबल लेंगे जीएम जो कि ग्राफिक्स मोड के लिए होगा, और देन हम अपने ग्राफ को इनिशियलाइज कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपनी BGI फाइल का पाथ देंगे। अब हम यहाँ पे कलर सेट करने वाले हैं। तो कलर को सेट करने के लिए सेट कलर फंक्शन का यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ पे कलर सेट कर रही हूँ क्यान। अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इस रेक्टेंगल की पोजीशंस हम देंगे 0, 35, 6, 39 एंड 450। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे और कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट को लिखने के लिए हम टेक्स्ट का स्टाइल और कलर सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट का स्टाइल सेट कर रही हूँ। उसके लिए हम सेट टेक्स्ट स्टाइल फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये फंक्शन 3 पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट पैरामीटर फॉन्ट स्टाइल के लिए होता है, सेकंड पैरामीटर डायरेक्शन के लिए होता है, और थर्ड पैरामीटर फॉन्ट का साइज़ होता है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट का स्टाइल दे रही हूँ ट्रिप्लेक्स, और यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे रही हूँ हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे साइज़ दे रही हूँ मैं 2। और अब हम अपने फ़ॉन्ट का कलर सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं येलो, और नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे आउट टेक्स्ट x5 फंक्शन का। इस फंक्शन का यूज़ किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाली स्ट्रिंग सेट हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है वो कहाँ पे सेट हुई है।
तो इसको हम एक बारी फिर से रन करके देख लेंगे। तो चलिए इसको एक बारी फिर से रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग शो हो रही है बार ग्राफ। अब हम रेक्टेंगल भी बना चुके हैं, हमने स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करा ली है। अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लाइन ले रही हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं और हम इसकी पोजीशन सेट कर लेंगे। मैं एक बारी फिर से आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ। ये जो आपको वर्टिकल येलो लाइन दिख रही है, ये हमारा वाई एक्सिस प्रिपेयर हो गया है। अभी हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के लिए और हम इसकी भी यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं। मैं आपको एक बार फिर से प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि इस वाले स्टेटमेंट से हमारी कौन सी लाइन ड्रॉ होगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं, उसमें जो हमारी लाइंस हैं, जो हमारे एक्सिस हैं, उनके एंड पे हमें एरो लगाना है। तो एरो लगाने के लिए भी हम छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता रहेगा कि चेंजेस कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका ये वाई एक्सिस है, जो आपकी वर्टिकल लाइन है, वहाँ पे एक छोटा सा एरो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। सेम ऐसा ही एरो हमें राइट साइड में भी बनाना है। इसके लिए हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ। तो आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे हमारा एरो बन चुका है और इस एरो को बनाने के लिए हमने 2 लाइन फंक्शंस का यूज़ किया है। सेम इसी तरीके से हम एक्स एक्सिस पे भी एरो बनाएंगे, उसके लिए भी हमें 2 बारी लाइन फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसकी लोकेशन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एरो भी बन चुका है। हम इसको एक बार फिर से रन करके देखेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके दोनों ही एक्सिस पे एरोज बन चुके हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन और इस फंक्शन का यूज़ हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी टेक्स्ट को यानी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं पोजीशन दे रही हूँ और देन मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है y और इस स्टेटमेंट से पर्टिकुलर पोजीशन पे यानी इस वाली पोजीशन पे ये y डिस्प्ले होगा, क्योंकि जो हमारी y एक्सिस वाली लाइन है उस पर हमें शो करना है कि ये हमारा y एक्सिस है। नेक्स्ट हमें इसको 1 टाइम और लेना होगा, क्योंकि हमें सेम यही प्रोसेस x एक्सिस पे भी करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी पोजीशंस दे देते हैं। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग देंगे x, क्योंकि हमारा ये x एक्सिस है। और मैं 1 मोर टाइम आउट टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन का यूज़ करूँगी। इस वाले स्टेटमेंट में हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट सेट करेंगे और इस पॉइंट पे जो हम स्ट्रिंग देंगे वो ओ होगी और ये जो ओ होगा वो इस x और y के वो इस x और इस y के कोऑर्डिनेशन पॉइंट को डिस्प्ले करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले पोजीशन सेट कर देते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रिंग देंगे o। एक बार मैं आपको फिर से प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको x, y और o इन तीनों ही स्ट्रिंग्स के पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स एक्सिस की जगह पे हमने एक्स लिख दिया है, वाई एक्सिस की जगह पे हमने वाई लिख दिया है, और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन की जगह पे हमने ओ स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो हमारा बेस था वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम यहाँ पे बार क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेट फिल स्टाइल फंक्शन का। ये फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर में ये पैटर्न लेता है, यानी आप जो भी बार बनाने वाले हैं उस बार में आप कौन सा पैटर्न फिल करना चाहते हैं। और सेकंड पैरामीटर कलर के लिए होता है कि आप उस पैटर्न को कौन से कलर से फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दे रही हूँ पैटर्न, तो यहाँ पे मैंने सेट फिल स्टाइल फंक्शन में 2 पैरामीटर्स दे दिए हैं। फर्स्ट आपका पैरामीटर के लिए है एंड सेकंड आपका कलर के लिए है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे बार, क्योंकि यहाँ पे हमें बार क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बार की पोजीशंस सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बार के लिए हम पोजीशन सेट कर रहे हैं 152, 100, देन 202, 419। तो मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ कि हमारा फर्स्ट बार बन चुका है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट बार बन चुका है। सेम ऐसे ही हम 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको बार बनाने हैं उतने बार आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट बार हम ले लेते हैं सेट फिल स्टाइल, और यहाँ पे हम सेम वही पैटर्न का नेम देंगे क्लोज डॉट फिल, एंड देन हम यहाँ पे कलर देंगे लाइट रेड। और देन हम नेक्स्ट बार की पोजीशन सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पोजीशन दे रही हूँ 225, 150, 275 एंड 419। तो प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सेकेंड बार भी क्रिएट हो चुका है। अभी हम थर्ड बार बनाएंगे, पर उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैटर्न चेंज करेंगे और हम कलर भी चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से सेट फिल स्टाइल फंक्शन का यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पे एक पैटर्न का नेम दूँगी LTBK/fill, और मैं यहाँ पे कलर दे रही हूँ क्यान। और यहाँ पे हम बार की पोजीशन सेट कर लेंगे 300, देन 200, देन 350 एंड 419। और एक बारी मैं आपको फिर से इसको रन करके दिखा देती हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा थर्ड बार भी बन चुका है। तो अभी एक और नेक्स्ट बार हम बना लेंगे। इसके लिए हम फिर से पैटर्न और कलर चेंज करेंगे। और अब हम यहाँ पे बार की पोजीशन सेट कर लेंगे 425 एंड 419। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ बार भी बन चुका है। एक बार मैं आपको फिर से प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्थ बार भी बन चुका है। अभी मैं यहाँ पे एक लास्ट फिफ्थ बार भी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से पैटर्न और कलर को चेंज करूँगी। और हम अगेन बार की पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन दी हैं 450, 175, 500 एंड 419।
तो मैं आपको फिर से प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे 5 बार बन चुके हैं। तो आई थिंक इतना बड़ा ग्राफ सफिशेंट है। आप चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंग बार की पोजीशंस सेट करके जितने चाहें उतने बार बना सकते हैं, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट और इसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो आप इन पैटर्न्स को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ये नेम चेंज करना होगा, या तो फिर आप अगर आप नेम याद नहीं रख सकते हैं तो आप यहाँ पे कोई वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। जैसे जो सी लैंग्वेज होती है वो 0 to 12 टोटल 13 पैटर्न्स को सपोर्ट करती है, तो आप इन नेम्स की जगह पे नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग भी दे के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने जो पैटर्न दिया हुआ है वो है इंटरलीव फिल, और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो 9 होती है। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 9 से और हम अब प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा से, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके बाद भी इसमें कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन की जगह पे इसकी वैल्यू देना चाहूँ तो ये भी पॉसिबल है, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 10। और मैं आपको फिर से प्रोग्राम रन करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नेम्स को वैल्यू से रिप्लेस करने के बाद भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। सी लैंग्वेज में टोटल 13 पैटर्न्स होते हैं और टोटल 16 कलर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।